हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, जो खाना हम खाते हैं। क्योंकि बच्चों आप सबको पता है खाना हमारी बेसिक नीड है। सबसे पहले हमें जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से सब जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, सबको रहने के लिए और बड़ा होने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाने से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हम क्या करते हैं, जो हमारे काम करने के, खेलने के और हर एक रोज़ हम जो भी कार्यकलाप करते हैं उन सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें खाने से मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो ज़्यादा खाना होता है, ज़्यादातर जो खाना हमें कहाँ से मिलता है, हमारे पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों, खाना कितनी तरह का होता है, काइंड्स ऑफ फूड। तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो हमें बड़ा होने के लिए और स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। इसलिए हमेशा हमें सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में और अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। तो हमने अपने खाने को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है बच्चों। पहला एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनसे हमारी ग्रोथ होती है। और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाकर हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, जैसे कि शुगर है, घी है, बटर है, ब्रेड है, आलू हैं, चावल, दाल, चपाती। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इनसे हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके बाद दूसरा खाना होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, कि ये खाने से हमारी मसल्स और हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं और ये हमें बड़ा होने में हेल्प करती हैं। ये किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में मिलती हैं हमें बॉडी बिल्डिंग फूड? हमारे फिश, मीट, अंडे, मिल्क, चीज़, दालें, चना, नट्स, सब्जियां, ये सब चीज़ों में हमें बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। इनको खाने से हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। इसके बाद हम तीसरे पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि जो खाना हमें बीमार पड़ने से बचाने में मदद करता है उसको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें स्वस्थ रखते हैं, जिससे हम बीमारियों से बच जाते हैं। तो अगर हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं खाने की चीज़ें जिनको हम पका कर खाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरह से चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं। तो राइस, दाल, आलू और पीस, ये ऐसी चीज़ है जिनको कि खाने के लिए पकाने की ज़रूरत होती है। और कुछ खाना, जो भी कच्चे खाने और पके हुए खाने, दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि सही खाना हमें सही समय पर खाना चाहिए। ईटिंग टाइम, किस समय हमें क्या खाना खाना चाहिए? बच्चों, हमें दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। सबसे पहले सुबह के समय हमें ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करना चाहिए। हमें कभी भी अपने नाश्ते को स्किप नहीं करना चाहिए, और क्योंकि नाश्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी आती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील होता है दिन का। इसके बाद दोपहर में हमें लंच करना चाहिए और रात के समय हमें डिनर करना चाहिए। इसके बाद बच्चों, हम कुछ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के बारे में पढ़ते हैं। जो खाना हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसको हम वेजिटेरियन फूड बोलते हैं, और जो खाना हमें एनिमल से, जानवरों से मिलता है, उसको हम नॉन वेजिटेरियन फूड बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो केवल प्लांट से मिला हुआ खाना खाते हैं और वो अंडा, फिश, मीट नहीं खाते हैं, उनको हम वेजिटेरियंस यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अंडा, मछली, मीट खाते हैं, इन लोगों को हम नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी बोलते हैं। अब हम कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ ऐसी आदतें जिनको अपनाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो इसलिए हमें उस आदतों के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें हर एक रोज़ खूब सारा पानी पीना चाहिए, और दूसरा, हमें बिस्तर पर जाने से पहले और सुबह को उठने के बाद 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। और हमें अपने मुंह को कुछ भी खाना खाने के बाद अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। उसके बाद हमें कभी भी अपनी स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें कभी भी ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
इसके बाद हमें सिर्फ अच्छा खाना खाना चाहिए, अपने पेट के, अपनी तबीयत के हिसाब से खाना चाहिए, अपनी भूख के हिसाब से खाना खाना चाहिए। और हमें कभी भी बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए मार्केट से लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारी मक्खियाँ, धूल मिट्टी बैठ सकती है, जिससे उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो हमारी हेल्थ को नुकसान दे सकता है। हमेशा हमें अपने खाने को ढक कर रखना चाहिए और साफ़ और ताज़े फलों को इस्तेमाल करना चाहिए खाने के लिए। और हमें हमेशा खाना अपना समय पर खाना चाहिए और खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ़ करना चाहिए। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपना करके हम बीमार होने से बच सकते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा सारी खाने की अच्छी आदतों को ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, और कभी भी और हमेशा एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद खाना खाना चाहिए। खाने से हमें एनर्जी और ताकत मिलती है और खाना हमें बड़े होने में भी हेल्प करता है। हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए जिससे हमें सब तरह के न्यूट्रिएंट और विटामिन मिलें। तो बच्चों, आपने देखा कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और खाने से हमें किस किस तरह से हम खाना खाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।